नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुद्रपुर में बंगाली समाज के जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा। जनसभा को संबोधित कर जुटाया समर्थन, गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर रही कांग्रेस। कहा, मिशन वालों को आगे बढ़ाओ और कमीशन वालों को घर बैठाओ। सियासी माहौल गरमाने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे मनीष सिसोदिया। देहरादून में व्यापारियों का जुटाया समर्थन, उत्तरकाशी में करेंगे रोड शो। और देशराज करणवाल ने पार्टी के अनुशासित टैग की उड़ाई धज्जियां। टिकट दावेदारी के सवाल पर पत्रकारों पर जमकर बरसे अमर्यादित भाषा की सारी हदें की बात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रुद्रपुर में बंगाली सभा के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे और इसके साथ ही वहां पर संवाद कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध भी किया। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और पीएम मोदी के कामों की तारीफ की। उन्होंने जो देश के अंदर रहने वाले हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर 1971 में बंगाल से यहाँ आए, चाहे वो दूसरी पीढ़ियों से यहाँ आए, उन सब के लिए, चाहे हिंदुस्तान के रहने वाले हो या हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले हो, अगर बंगाली समाज की किसी ने चिंता करने का काम किया है, उनके लिए रास्ता निकालने का काम किया है, तो हमारे देश के जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र की उपलब्धियों को गिनाते हुए बंगाली समुदाय का समर्थन जुटाने की भरपूर कोशिश की है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो विकास कार्य गिनाने लगे तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मिशन वालों को आगे बढ़ाओ और कमीशन वालों को घर बैठाओ। तो फिर चाहे वो राजनीति हो, फिर चाहे वो साहित्य हो, फिर चाहे वो विज्ञान हो, फिर चाहे वो समाज सुधार हो, फिर चाहे वो राजनीतिक सामाजिक गतिविधि हो, देश को अगर किसी ने दिशा और दृष्टि दी है तो बंगला समाज और बंगाल समाज अग्रगति रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सियासी माहौल गरमाने के लिए आज से 2 दिन के लिए उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। देहरादून पहुंचे मनीष सिसोदिया के देवभूमि बिजनेस डायलॉग में व्यापारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि हम आने वाले चुनाव से पहले इस बात की संभावनाएं तलाश रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनी तो उसमें व्यापारियों की भूमिका क्या होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों को गिनाते हुए उन्होंने व्यापारियों का समर्थन जुटाया। कर्नल साहब के साथ पूरी यात्रा रहेगी। मूल मकसद यही है कि कर्नल साहब जिस मिशन में लगे हैं उसमें हम भी सहयोग दें। जो उत्तराखंड के लोगों के सपने टूटे हैं, उत्तराखंड के लोगों की ज़िंदगी की बागडोर ऐसी राजनीति के हाथ में रही है जिसने उनको लगातार धोखा दिया है, तो उसको अब ठीक करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस जो है हमलावर रहेंगी क्योंकि उनकी जो सत्ता चलाने के तरीके हैं वो अब जनता पसंद नहीं कर रही है और आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। भाजपा खुद को अनुशासित पार्टी का टैग भले ही देती हो, लेकिन अक्सर बीजेपी विधायकों के बिगड़े बोल बीजेपी के इस टैग की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं, फिर वो प्रणव सिंह हो या फिर देशराज करणवाल। असल में आज हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी विधायक देशराज करणवाल के टिकट दावेदारी को लेकर बिगड़े बोल और अमर्यादित भाषा की कहानी, कि कैसे वो मीडिया पत्रकारों पर भड़कते हुए अभद्र भाषा की सारी हदें पार करते नजर आए। एक रिपोर्ट। जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है, जब टिकट हुआ ही नहीं, और वो कुत्ते जो ये भौंक रहे हैं कि कट गया है, तो कितनी सच्चाई है उनके टिकट में वो तो आप जानते हैं ना। किसी के भौंकने से, कुत्तों के भौंकने से मेरा टिकट नहीं कटने वाला। यह है झबरेड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देशराज करणवाल।
हालांकि प्रणव सिंह की तरह इनका भी विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन लोकतंत्र में रहकर मर्यादित भाषा के पाठ के ज्ञान को शायद विधायक साहब भूल गए हैं। तभी टिकट दावेदारी को लेकर पत्रकारों के सवाल पर कड़वाल भड़क उठे। जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है, जब टिकट हुआ ही नहीं, और वो कुत्ते जो ये भौंक रहे हैं कि कट गया है, तो कितनी सच्चाई है उनके टिकट में, वो तो आप जानते हैं ना। किसी के भौंकने से, कुत्तों के भौंकने से मेरा टिकट नहीं कटने वाला। क्या अनुशासन, क्या मर्यादित भाषा, सबको दरकिनार कर पत्रकार पर बरसे ऐसे कि उन्होंने भाजपा के अनुशासित पार्टी के टैग की धज्जियां उड़ा डाली। जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है, जब टिकट हुआ ही नहीं, और वो कुत्ते जो ये भौंक रहे हैं कि कट गया है, तो कितनी सच्चाई है उनके टिकट में, वो तो आप जानते हैं ना। किसी के भौंकने से, कुत्तों के भौंकने से मेरा टिकट नहीं कटने वाला। अगर जब मुझे मिला ही नहीं तो कटेगा कहां से। हमारी पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर होता है। सर्वे में जिसका नाम पहले नंबर पर होता है उसके पहले नंबर पर विचार किया जाता है, जिसका दूसरे नंबर पर होता है दूसरे नंबर पर विचार किया जाता है। देशराज करवाल ने इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल 1 या 2 बार नहीं किया, बल्कि उनका पारा चढ़ता गया और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि वो एकलव्य की तरह उन कुत्तों के मुंह बंद कर डालेंगे जो उनके टिकट कटने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा दुख होता है जब आप इस तरह के सवाल करते हैं। आप टिकट कट रहा है, आपको किसने कहा, ये किसने अधिकार दिया ये सवाल पूछने का? हाँ, तो आप जो सवाल करोगे मैं उसका उत्तर दूंगा और सटीक उत्तर दूंगा। और ये बात सुनो, मैं बिल्कुल एकलव्य ने इतने तीर मारे थे कि उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था। मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा और इतने तीर मारूंगा कि वो भौंक नहीं पाएंगे जो कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं, और जब मुंह तीरों से भर जाएगा ना, तो आवाज मुंह से नहीं कहीं और से आएगी। ऐसा नहीं है कि करवाल का अभद्र व्यवहार का ये पहला मामला हो। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर कथित वीडियो के मामले में देशराज घिर चुके हैं। भाजपा के कई बार की वार्निंग के बाद भी पार्टी विधायक सुधरने का नाम नहीं लेते। ऐसे विधायकों के पार्टी में रहने से सवाल ये भी खड़ा होता है कि पार्टी कैसे इन पर नकेल नहीं कसती। क्यों कारण बताओ नोटिस तक ही पार्टी की कार्रवाई सिमट जाती है? क्यों ऐसे विधायकों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता? भाजपा के नेताओं से गुजारिश है कि वो भी अपनी पार्टी के विधायक के कारनामे देखें और तय कर लें कि ये कैसा अनुशासन है। टाइम टीवी के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। कि उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था। मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा और इतने तीर मारूंगा कि वो भौंक नहीं पाएंगे। बता दें कि पंच पूजाओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के बाद मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर को शीतकाल में 6 माह के लिए आज बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद 20 नवंबर को शाम 6:45 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के रामगढ़ शीतला स्थित घर पर हिंदुवादी संगठनों ने तोड़फोड़ और आगजनी कर खुर्शीद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोगों के हाथों में भाजपा के भी झंडे दिखाई दिए। घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ भवाली भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। डीआईजी कुमाऊं ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की लिखी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआई से किए जाने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह उनके बयान की निंदा हो रही है। मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का ये मामला है जिसमें जो है शिकायत मिली है कि पूर्व मंत्री जो है इनके घर में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। तो पुलिस ने जो है तत्काल जो है मौके पर पहुंची है और उसमें शिकायत ले ली गई है और उसमें सख्त से सख्त धाराओं में जो है वो एफआईआर दर्ज की जा रही है और जो भी अराजक तत्व है इसमें नामजद एफआईआर पुलिस ले रही है और जो भी अराजक तत्व है पुलिस उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में बनने वाले सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन से मिट्टी लाने के लिए शहीद सम्मान यात्रा का आगाज हो चुका है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड में बनने वाले सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन से मिट्टी लाने के लिए शहीद सैनिक सम्मान यात्रा शुरू हो चुकी है। चमोली जिले में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। राज्य के शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को सैन्य धाम में लाने के विचार का सबने खुले दिल से स्वागत किया था, जिसके बाद से ही शहीद सैनिक सम्मान यात्रा को लेकर तैयारी चल रही थी। हालांकि इससे पहले कई बार यात्रा शुरू करने की तारीख घोषित हो चुकी थी, लेकिन हालातों के चलते कई बार यात्रा टाली जा चुकी है। ये वीरों की भूमि है, इसकी इज्जत होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ के शहादत को ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आज की तारीख से लेकर के 7 दिसंबर तक यह लगभग जो है 1734 वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाकर ये उनको संजो करके और ये सैन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी और सैन्य धाम में इस मिट्टी का उपयोग होगा। यह वीर सपूतों की धरती को जोड़ा जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस यात्रा में अपने आप को सम्मिलित करें। हर एक 13 जिले में इसका स्वागत हो, भव्य स्वागत हो, 70 ब्लॉक में भव्य स्वागत हो। और कोई भी वीर सपूत जिसने अपनी जिंदगी और जवानी फौज में दी है वो अछूता न रहे, उसका सम्मान होना चाहिए, उस परिवार का सम्मान होना चाहिए। इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण कराया जा रहा है। जिस तरह से लोग उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन के लिए आते हैं, उसी तर्ज पर अब देहरादून में भी लोग सैन्य धाम को देखने के लिए आएंगे। सैन्य धाम का निर्माण प्रदेश के शहीदों के आंगन की मिट्टी से कराया जा रहा है। प्रदेश भर के शहीद सैनिकों के घर आंगन, गांव कस्बों की मिट्टी को देहरादून में पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही सैन्य धाम में लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से शहीदों की वीर गाथाओं को भी सुनाया और दिखाया जाएगा। वहीं भारत की सेना के 2 शहीद बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह, जिनकी पूजा भी की जाती है, उन दोनों के मंदिर भी सैन्य धाम में बनेंगे। वहां संग्रहालय भी बनाया जाएगा। इस संग्रहालय में शहीदों के घर में रखी उनकी निशानियों को रखा जाएगा। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ पे कई ऐसे मंदिर हैं जिनका शायद ही आपको पता हो, और आज हम आपको ऐसे ही मंदिर से रूबरू करा रहे हैं जिसके इतिहास के साथ ही हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो ये है गोलू देवता की कहानी। देना वाला रोजी जोड़ी तो भक्तों ले जानो भक्तों को कर दे बैठो जानो बना देना वाला। पहाड़ों के बीच बसा उत्तराखंड अपनी प्रकृति व खूबसूरती के साथ साथ धार्मिक स्थलों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के पावन तीर्थों की वजह से ही इसे देवभूमि पुकारा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर है जिनके पीछे कई तरह की कहानियां और कई तरह के रहस्य छिपे होते हैं। और इन्हीं सब के बीच है उत्तराखंड के प्रसिद्ध गोलू देवता के मंदिर। उत्तराखंड में कई जगहों पर गोलू देवता के मंदिर बने हुए हैं। अल्मोड़ा के चितई, नैनीताल के भवाली, चंपावत और ताड़ी खेत में बने गोलू देवता के मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन सभी मंदिरों में गोलू देवता की एक समान मान्यता है। यूं कहिए कि लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है। सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर लिखित में लोगों की मन्नतें सुनी जाती है, क्योंकि ये इंसाफ के देवता है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है।
साथ ही इन्हें भैरव का अवतार भी माना जाता है। यहाँ देश विदेश से लोग अपनी मन्नतें पूरी होने की उम्मीद लेकर आते हैं। इस मंदिर में मन्नतें मांगने का तरीका बिल्कुल अनोखा है। यहाँ पर लोग मन्नतें मांगने के लिए लिखित में आवेदन पत्र लेकर आते हैं, जिसके बाद मंदिर के पुजारी उस आवेदन पत्र को गोलू देवता के सामने बैठकर सुनाते हैं और फिर उस आवेदन पत्र को मंदिर परिसर में ही बांध दिया जाता है। नहीं, मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद भक्त फिर से गोलू देवता के दरबार में आते हैं और यहाँ आकर घंटियां बांध कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने के बाद घंटियां बांधने का रिवाज है। मंदिर परिसर में बंधी घंटियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि जितनी घंटियां यहाँ पर बंधी है उतनी देश के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये मंदिर घंटियों वाले मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है।